प्रभु के नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने हमें अपना वचन सीखने के लिए इस समय अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो जो हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं, लगातार जो विषय जो हमारा है, माता पिता व बच्चे, माता पिता और बच्चे। तो इस विषय में हमने अभी तक जो परमेश्वर का वचन जो सीखा है, हमने दूसरी बात सीखी है। इस समय हम सीखेंगे तीसरी बात, और तीसरी बात में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने, जो नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं। तीसरी बात का जो हेडिंग है वो इस प्रकार है, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। तीसरी बात का जो हेडिंग है नोट करेंगे, बाइबल में लिखे अनुशासन के द्वारा, बाइबल में लिखे अनुशासन के द्वारा अपने बच्चों को माता पिता का कहना मानना सिखाएं। बाइबल में लिखे अनुसार ही, बाइबल में लिखे अनुशासन के द्वारा, बाइबल में लिखे अनुशासन के द्वारा अपने बच्चों को माता पिता का कहना मानना सिखाएं। आइए वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 5, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 5, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन, व्यवस्था विवरण 8 का 5। जी इसको पढ़ेंगे। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है। देखो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है, जो हम वचन पढ़ रहे हैं। तो आप सब ध्यान से परमेश्वर की उपस्थिति में जो हम सब बैठे हैं, ध्यान से इस वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन में बताता है, जी इसको पढ़ेंगे। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, जी वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता है। तो हमें अपने बच्चों को ताड़ना देते हुए क्या करना है, उनको माँ बाप का कहना मानना सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी बने। देखो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है, अगर
वचन को खोलकर सीखें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जैसे पौलुस प्रभु का दास इफिसियों की कलीसिया को क्या सिखाते वक्त, इफिसियों की कलीसिया को संत पौलुस वचन सिखाते वक्त उनको क्या सिखाता है? आइए उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 4। इफिसियों 6 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। ये देखो प्रभु का वचन जो पौलुस के द्वारा प्रभु अपने आत्मा में होकर इफिसियों की कलीसिया को क्या सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की कलीसिया को क्या सिखाया जा रहा है, परमेश्वर क्या सिखा रहा है अपने लोगों को। जी आइए इस वचन को पढ़ें। हे बालकों, जी प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ देखो, प्रभु में, संसार में तो बहुत माँ बाप का कहना मानने वाले भी हैं, कुछ लोग माँ बाप के विरुद्ध चलने वाले भी हैं, मगर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? कुछ लोग माँ बाप का कहना मानते, कुछ लोग माँ बाप का कहना नहीं मानते। संसार में हम देखते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए प्रभु का वचन में क्या सिखाता है। हाँ इसको पढ़ें। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ प्रभु में, इस्राएलियों को जो प्रभु ने जो आज्ञा दिया था कि इस्राएली लोगों ने क्या करना है, इस्राएल लोगों के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपने माँ बाप का करना है, कहना मानना है और उनकी आज्ञाकारी बनना है। अगर जो कोई इस्राएल में दिया गया सख्त कानून था, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, सगों माँ बाप के विरुद्ध में चलता है, उल्टा माँ बाप के विरुद्ध में चलते हुए माँ बाप को तंग करता है, तो परमेश्वर का जो वचन बताता है, परमेश्वर ने खुद बोला से इस्राएल लोगों को, उसको जान से मार दो, उसको जान से मार दो। तो सोच लो परमेश्वर इसके विषय में कितना गंभीर है। आइए वचन को पढ़ेंगे। जी हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जी क्योंकि यह उचित है। देखो ये उचित है। जी अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। आज के बच्चे क्या आदर करते हैं अपने माँ बाप का? उल्टा आगे से माँ बाप को क्या करते हैं बच्चे हमारे, आंखें दिखाते हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जैसे प्रभु में उचित है, प्रभु में उचित है। जी अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता पिता का तू क्या कर, आदर कर। ये बच्चों को दिया गया एक आज्ञा है कि बच्चों ने क्या करना है, अपने माँ बाप का क्या करना है, आदर करना है। प्रभु में उचित है, उसके साथ साथ क्या करना है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी? अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है जी, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जी प्रतिज्ञा भी है जी, वायदा है जी, कि तेरा भला हो। हाँ भला तब भी होगा बच्चों का जो अपने माँ बाप का क्या मानेंगे, आज्ञा मानेंगे। तो माँ बाप ने इसके विषय में गंभीरता के साथ बच्चों को सिखाना है कि अपने बच्चों का क्या करना है, आदर करना है। प्रभु में उचित है आदर करना, और उसके साथ साथ क्या करना है, अपने माँ बाप का कहना मानो, उसकी आज्ञा का क्या करना है, उनकी आज्ञा
आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा को मानना है, तब तेरा क्या होगा, भला होगा। नहीं तो कभी भी बच्चों का भला होने वाला नहीं है। बच्चे चाहे कितना भी मान लो संसार में बढ़ जाएं, मगर फिर भी क्या रहेंगे, परेशान और दुखी रहेंगे। ये प्रभु में उचित है। बच्चों ने क्या करना है, अपने मां बाप का आदर करना है, ये प्रभु में उचित है। और क्या करना है, अपने मां बाप का कहना मानना है। जी, अपनी माता और पिता का आदर कर, जी, ये पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जी, कि तेरा भला हो। हाँ, प्रतिज्ञा के तेरा भला होगा। जी, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जी, हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, जी, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, माँ बाप को जो मिली हुई जो प्रभु की तरफ से जो आज्ञा है ना, माँ बाप ने उस पर क्या करना, ध्यान देना, जोर देना है। कितनी बार माँ बाप इसके ऊपर ध्यान देते नहीं है, जोर नहीं देते इस बात के ऊपर कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए क्या करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। तो पालन पोषण कैसे करना है, उनको माँ बाप का कहना मानना सिखाना है, बड़ों का आदर करना सिखाना है। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बड़ों को तो क्या करते हैं, उल्टा आगे से क्या करेंगे, मखौल करेंगे, आगे से क्या करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। बड़ों का आदर नहीं करते, माँ बाप का आदर नहीं करते, सगों माँ बाप को क्या करते हैं, उल्टा क्या करते हैं। कितने तो बच्चों ने अपने माँ बाप का क्या किया हुआ, उल्टा मतलब नए नए नाम रखे हुए हैं। बच्चे कितने क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नया नया नाम रखते हैं। क्योंकि उनकी ये क्या है, हरकतें, ये परमेश्वर कभी बर्दाश्त करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अन्य जातियों में चलता है, संसार में चलता है, मगर परमेश्वर में कभी भी ये चलता नहीं है। परमेश्वर उल्टा क्या करेगा, बच्चों को पकड़ लेगा, उन माँ बाप को भी पकड़ लेगा जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, जैसे उनका पालन पोषण करते हुए उनको सिखाना चाहिए कि प्रभु में उचित है, तूने माँ बाप का क्या करना है, कहना मानना है, तभी तो तेरा भला होगा। ऐसे कैसे तेरा भला हो जाएगा। कितनी बार मान लो माँ बाप उनको चेतावनी नहीं देते, माँ बाप बोलते रहेंगे, बच्चा आगे से क्या करता है, अगर बोलेगा मैं आ रहा हूं, मगर आता ही नहीं। आगे से बातें बनाएगा तो माँ बाप भी उसकी ओर ध्यान देते नहीं है। फिर बच्चों के जो हमारे बच्चे हैं, माँ बाप के आगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं माँ बाप। उल्टा उनको क्या करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जबकि उनका खाना पीना सब बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसको बोलना पे तेरे को तालीम नहीं है, तेरे को माँ बाप का कहना मानना नहीं आता। क्या माँ बाप तेरे लिए खाना परोस कर दे, आगे से तू दारे मारकर उल्टा माँ बाप को लूटता है। अगर उसको चेतावनी देंगे तो बच्चे हमारे सुधर सकते हैं, उनके जीवन में कुछ सुधार आ सकता है। अगर उनको खुला छोड़ देंगे,
उल्टा माँ बाप का क्या बन जाएंगे? बैरी बन जाएंगे। माँ बाप को क्या करेंगे? उल्टा क्या करेंगे? तंग करने वाले बन जाएंगे। और समाज में क्या करेंगे? अपने समाज में क्या करेंगे? बेइज्जती का कारण बनेंगे, गुलामी का कारण बनेंगे। और उल्टा क्या क्या होगा? माँ बाप आज कितने अगर देखा जाए अपने बच्चों के कारण दुखी हैं, तो अपने समाज में अपने माँ बाप का मुंह काला करने वाले बन जाएंगे बच्चे। ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि माँ बाप ने उनको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए जैसे उनका पालन पोषण करना चाहिए वैसे पालन पोषण नहीं किया। इस बात को जोर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चों को क्या करना है? माँ बाप की आज्ञा मानना सीखना है। ये परमेश्वर में उचित है, प्रभु में उचित है, तभी तो हमारे बच्चों का भला होगा। अगर माँ बाप इसमें ढीले हैं तो फिर बच्चों का हमारे बच्चों का कभी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन साफ सिखाता है, एक बार फिर से पढ़ें ऊपर से। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो जी, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपने माता पिता का क्या कर? तू आदर कर। यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है जी, कि तेरा भला हो। हाँ, तेरा भला होगा बच्चों का जी, कि तेरा भला हो जी, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, आमीन। देखो बच्चों के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है, तू बहुत समय क्या रहेगा? धरती के ऊपर जीवित रहेगा, तेरा भला होगा। अगर माँ बाप ने अच्छे से सिखाया नहीं, उनको उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं लेकर आए, तो फिर क्या होगा? ज्यादा समय हमारे बच्चे इस धरती के ऊपर जीवित नहीं रहेंगे, उनका कभी भला नहीं होगा। उल्टा दूसरे लोगों के मुख के सन्मुख हमारे बच्चे आ जाएंगे, लोग सदा हमारे बच्चों को क्या करते रहेंगे? फिटकारते रहेंगे। देख लो आज कितने लोग हैं। ये किसका बच्चा है? ये तो बहुत लफंगा है, ये बहुत उल्टी सीधे हरकतें करता है। कैसे भी लोग बोलते हैं उन बच्चों के बारे में, जो बच्चे क्या होते हैं? जो बच्चे पूरे लत हो जाते हैं। फिर जब हमारे बच्चे दूसरों के मुख के सन्मुख आ जाते हैं तो फिर सदा फिटकार का कारण बनते हैं, लोग सदा उनको फिटकारते रहते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना है, माँ बाप का कहना मानना सिखाना है, जो प्रभु में उचित है। तभी तो हमारे बच्चों का भला होगा, तभी तो ज्यादा समय हमारे बच्चे इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रह सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। नीति वचन 3 का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे, जिसको पढ़ें। हे मेरे पुत्र, जी, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुख ना मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हाँ, बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। जैसे कि बाप उस बेटे को, बाप जो अच्छा बाप होता ना,
वो अपने बच्चों को क्या करता है, जिस बच्चे को प्यार करता है उसको क्या करता है, समय से उसको क्या करता है, डांटता है जी। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है जी उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हाँ, जिसको वह अधिक चाहता है, मतलब अधिक चाहता मतलब अधिक प्रेम करता है। मां बाप अधिक अपने बच्चों को क्यों चाहता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा बच्चा समाज में दूसरे लोगों के लिए क्या बने, एक आशीष का कारण बने, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने जाति के लोगों के लिए। तो जो मां बाप अपने बच्चों के जीवन में सुधार लेकर आते हैं, वो तो क्या करेंगे, उनको डांटेंगे, क्योंकि वह उनको अधिक क्या करते हैं, अधिक चाहते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको क्या करता है, डांटता है। उसी प्रकार माँ बाप भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं, उनके जीवन में सुधार लेकर आते हैं, जिनको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनको अधिक में माँ बाप क्या करते हैं, चाहते हैं। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 13:24, नीति वचन 13:24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, देखो ध्यान से सुनिए, कितने लोग तो बोलते हैं बच्चों को छड़ी नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उसको छड़ी लगाना चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए। जो मां बाप अच्छे से अपने बच्चे को छड़ी नहीं लगाता, वो मां बाप उनका बैरी है, उल्टा उनका बच्चा बिगड़ जाता है, सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। लाड प्यार में क्या हो गया, बिगड़ गया, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो मां बाप अपने बच्चे के ऊपर छड़ी नहीं चलाता जी, पढ़ो, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता जी वह उसका बैरी है। हाँ, साफ देखो, स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। कई बार पता क्या होता है, अगर बाप ने छड़ी पकड़ ली तो मां क्या करेगी, मेरे बेटे को तू छड़ी लगाता है, क्यों लगाता है। अगर मां ने छड़ी पकड़ लिया तो बाप, दोनों ने मिलजुल कर क्या करना है, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं करना, सगों मिलजुल कर क्या करना, अपने बच्चों का जीवन क्या करना, बनाना है मां बाप ने। हाँ, इसको पढ़ें, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता जी वह उसका बैरी है, वह उसका बैरी है जी। परंतु जो उससे प्रेम रखता, जो उससे प्रेम रखता, वह जतन से उसको शिक्षा देता है। हाँ, जतन से क्या करता है, उसको शिक्षा देता है। जतन से शिक्षा देने का मतलब क्या है, जो जतन से शिक्षा देता है उसमें छड़ी भी आता है, बच्चों का मतलब सुधारना भी आता है। ये नहीं, ऐसे नहीं कि बच्चा उल्टी सीधी हरकतें करें, वो कोई नहीं अपने आप सुधर जाएगा। भाई अपने कैसे सुधरेगा, जब उसको हम बताएंगे नहीं, बेटा ये तेरी गलती है, गलती के बारे में बोलेंगे तो तभी बच्चा सुधरेगा। ऐसे कैसे सुधरेगा, जब बच्चा गलती करता है ना तो उनको उस गलती की सजा देंगे ना, छड़ी लगा देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा ये मेरी क्या है, गलती है, दोबारा ऐसी गलती मैंने नहीं करना। बच्चे के जीवन में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 23:13 और 14 वचन। नीति वचन 23 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। हाँ, देखो परमेश्वर का वचन क्या बता, परमेश्वर का वचन बता रहा है,
कोई और नहीं बोल रहा, परमेश्वर अपने वचन में होकर बोल रहा है, हमसे बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, जिसको पढ़े, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। हाँ, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, हाँ, यदि तू उसको छड़ी से, लाठी से, छड़ी से तू मारेगा तो वह ना मरेगा, वह मरेगा नहीं जी। तू उसको छड़ी से मारकर, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तू उसका प्राण कहां से बचा लेगा, अंधलोक से। तू उसका क्या करेगा, जीवन तू बनाएगा, उसके जीवन को तू बर्बाद नहीं करेगा। तू छड़ी लगाकर क्या करेगा, उसको तू अंधलोक से बचा लेगा, उसके जीवन को तू अंधलोक से बचा लेगा, नरक से तुमको बचाएगा, अनंत काल की सजा से तू उसको बचाएगा। अगर जो छड़ी नहीं चलाएगा, वो खुद ब खुद माँ बाप बच्चे का बैरी बनते हुए क्या करेगा, अपने बच्चों को किधर धकेल देगा, किधर डाल देगा, नरक में डाल देगा, अंधलोक में डाल देगा। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे जी, तो वह ना मरेगा, वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। जी, उसका प्राण कहां से बचाएगा, अंधलोक से बचाएगा। इसके साथ साथ नीति वचन 29 का 15 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 29 का 15 वचन, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। देखो, छड़ी और डांट से बच्चों को क्या मिलता है, बुद्धि प्राप्त होती बच्चों को। इसका मतलब मां बाप ने को बुद्धि दिया ही नहीं, बुद्धि दिया ही नहीं। अगर उसको बुद्धि मिल जाती तो फिर उल्टी सीधी हरकतें ना करता, फिर शर्त में जाकर मोबाइल में किसी दूसरी की लड़की के साथ बातें ना करता, बाथरूम में जाकर मोबाइल लेकर उधर बातें ना करता। अगर तू उसको बुद्धि दे देता। अगर अच्छे से मां बाप सिखाता ना बच्चे को, तो हमारा बच्चा कभी भी फिर ताने मीनों का कारण ना बनता। नहीं तो ज्यादातर बच्चे ताने मीने का क्या बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। नहीं तो आज कितने बच्चे क्या करेंगे, जब स्कूल में भी जाएंगे तो मोबाइल को किधर डालकर जाएंगे, अपने बैग में डालकर स्कूल चले जाएंगे, उधर जाकर भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। टीचर पढ़ाता रहेगा, वो क्या करेंगे, नीचे आप अपने काम करते रहेंगे स्कूल में जाते वक्त। तो चर्च में भी ऐसा काम होता है। चर्च में भी कितने लोग मोबाइल लेकर आते हैं, तो जब किसी का मैसेज आ गया, तो चाहे किसी का मतलब कि फोन आ गया, तो उसी समय क्या करते, चर्च से उठकर बाहर चले जाते हैं। चर्च में आते वक्त पूरा फोन को ऑफ नहीं करते, तो क्या करते हैं, फोन को ऑन रखते हैं। कहां पर लगा देते हैं, आवाज ना आए, बल्कि सिर्फ मुझे इशारा हो जाए कि फोन आया है, मगर फोन आवाज ना दे।
जैसे उसको मालूम चलता होना है तो सेवक चर्च में वचन बता रहा है, वो अपने प्रोग्राम कर रहा है, वो धीरे धीरे होगा बस, बस ऐसे, बस सिर झुकाकर क्या कर रहा है, किसी के पीछे होकर क्या कर रहा है, थोड़ा झुक कर क्या कर, बातें करता जा रहा है फोन में। अगर माँ बाप ने उनको सिखाया अच्छे से, बच्चों को बुद्धि दी है, तो फिर तो कभी भी हमारे बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। चर्च आने से पहले क्या करेंगे, चाहे तो फोन को घर में छोड़कर आएंगे, चाहे तो क्या करेंगे, चर्च के अंदर इंटर करते ही क्या करेंगे, फोन को पूरा ऑफ कर देंगे। ये समझदारी की बातें हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ये कैसे होगा, जब माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे से सिखाया है, उनको बुद्धि दी है, उनको समझ दी है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसको पढ़ें। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ, छड़ी और डांट से क्या होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जो छड़ी और डांट के बिना छोड़ दिया तो उनको बुद्धि नहीं मिला, उनको क्या मिल गया, उनको कुछ और ही माँ बाप ने दे दिया, जिससे क्या हो गया, बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, कुछ और दे दिया। जीवन बच्चों का बर्बाद करने में उसके पीछे का जो हाथ होता है वो माँ बाप का होता है। आज माँ बाप कितने अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिसको पढ़ें, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। छड़ी और डांट से क्या होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। अपनी माँ के लिए क्या होता है, अपने माता पिता के लिए, अपनी माँ के लिए लज्जा का कारण होता है, बेइज्जती का कारण होता है। जी पूरा हो गया। इसके साथ साथ 17 वचन भी पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 17 वचन। अपने बेटे की ताड़ना कर। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अपने बेटे की तू ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा। हाँ, उससे तुझको क्या मिलेगा, चैन मिलेगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हाँ, तेरा मन क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपके बच्चों से सुखी हो जाए तो बच्चों की ताड़ना करना कभी छोड़ना नहीं, बच्चों को छड़ी लगाना कभी भी छोड़ना नहीं। उनको प्रभु का वचन सिखाना है, प्रभु के वचन की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए, उनका पालन पोषण करते हुए क्या करना, अपने बच्चों का जीवन बनाना है। तभी तो माँ बाप को क्या मिलेगा, बच्चे के द्वारा क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा, चैन मिलेगा। नहीं तो हड्डियां, नहीं तो आप सबकी, जो मेरे बहन भाई जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, जो मुझे सुनने वाले हैं, आपकी रातों की नींदें क्या हो जाएंगी, हराम हो जाएंगी। चैन नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, उल्टा बच्चों के कारण आपको दुख उठाना पड़ेगा। दिन रात अपने बच्चों के लिए तुम क्या करते रहोगे, रोते रहोगे, दिन रात रोते रहोगे। आपको खुशी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपने बच्चे को यूं ही छोड़ दिया।
उनको प्रभु के वचन की शिक्षा नहीं दी, उनको सिखाया नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ज्यादातर खाने पीने में, उनको पहनाने में जोर दिया, जिसके कारण हमारा बच्चा क्या हो गया, सुधरने के बजाय बिगड़ गया। एक बार फिर से नीति वचन 29 का 17 वचन पढ़ेंगे। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, उससे तुझे क्या मिलेगा, चैन मिलेगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा, तेरा मन सुखी हो जाएगा। आइए इन वचन पर मनन करें और प्रभु का धन्यवाद करें। अगर वचन समझ में आया तो प्रभु का धन्यवाद करें।